माय यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश विद टीके। आज का ये वीडियो लेक्चर टाइप्स ऑफ नाउन के पार्ट 2 के बारे में है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेरंड एंड इंफिनिटिव नाउन, कंपाउंड एंड पजेसिव नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। जेरंड, a gerund is a verbal noun that acts as a noun in a sentence. जेरंड एक वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन किसे कहते हैं? जब कोई नाउन वर्ब जैसा काम करे उसे वर्बल नाउन कहते हैं। जो किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है, मतलब वर्ब नाउन के जैसा काम करता है तो वो जेरंड कहलाता है। अब कौन सा वर्ब है जिसे हम जेरंड कहते हैं वो समझते हैं। बेस वर्ब का 5 फॉर्म होता है। बेस वर्ब मतलब गो, कम, लाफ, जंप, राइट, ये सारे बेस वर्ब है। तो बेस वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। इसमें से V4 जो है हमारा वही जेरंड जैसा प्रयोग होता है। V4 बनता कैसे है? वर्ब 1 के बाद ing हम जब लगा देते हैं लास्ट में किसी वर्ड का तो वो V4 बन जाता है। एग्जांपल देखते हैं। गो में, गो एक बेस वर्ब है, इसमें ing मैंने लास्ट में ऐड किया, गोइंग बन गया। गो में ing हमने ऐड किया, गोइंग बन गया। वॉक में ing हमने ऐड किया, वॉकिंग बन गया। राइट में ही हटा के ing ऐड किए हैं, राइटिंग बन गया। पेंट में ing ऐड किया, पेंटिंग बन गया। ऐसे तो जितने भी ing वाला फॉर्म है वो सारे V4 कहलाते हैं। अब आते हैं कि जेरंड है क्या। तो जेरंड ओरिजिनली एक वर्ब है, बट समटाइम्स कभी कभी ये किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है, मतलब इसका प्रयोग नाउन के जैसा किया जाता है, तो उस समय इसे वर्ब ना कह के जेरंड कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन जैसा काम करता है। यहाँ वर्ब है लेकिन नाउन के जैसा काम करने के कारण इसे जेरंड कहते हैं। ओरिजिनली तो वर्ब है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काम बदला तो नाम बदला। सपोज मैं एक टीचर हूं, मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं इसलिए मैं टीचर हूं। अगर मैं फार्मिंग शुरू कर दूं, खेती करना शुरू कर दूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? किसान। लोग किसान कहेंगे मुझे, फार्मर कहेंगे। तो काम आपका जैसा होता है आपका नाम वैसा होता है। तो यहाँ भी सिंपल है कि वर्ब है जरूर, बट ये काम चूंकि नाउन का कर रहा है इसीलिए इसे जेरंड कहते हैं हम लोग। वर्ब का करता है तो वर्ब कहते हैं। आसान है समझना। अब नाउन का क्या काम होता है? जेरंड तो नाउन है, अब नाउन का क्या काम होता है? नाउन का 3 काम होता है। ये सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के जैसा प्रयोग होता है और कॉम्प्लीमेंट के जैसा प्रयोग होता है। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाले वीडियो नहीं देखे हैं हमारा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें जाके उसे भी देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ वॉकिंग एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है और आ एक्सरसाइज एक कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन होता है, मतलब यहाँ V4 ing वाला V4 एक नाउन के जैसा इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के जगह पे। ओके, तो नाउन के जैसा इस्तेमाल होने के कारण ये जेरंड कहलाएगा, क्योंकि V4 है और नाउन जैसे यूज हो रहा है। हमने बताया था कि V4 नाउन जैसा यूज होता है तो ही जेरंड कहलाता है। तो सिंपली यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे एक नाउन यूज हुआ है V4, तो ये जेरंड कहलाए। रीडिंग इज हिज हॉबी, पढ़ना उसकी शौक है। अब यहाँ अगेन एक रीडिंग जो है एक सब्जेक्ट है, ing फॉर्म एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है जहां एक नाउन ही यूज होता है, तो ये जेरंड है। मेकिंग वीडियो इज माय पैशन, वीडियो बनाना मेरा पैशन है। यहाँ अगेन मेकिंग वीडियो, V4 वाला पार्ट देखिए, मेकिंग और वीडियो, ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेकिंग के साथ वीडियो है, फ्रेज है ये। तो मेकिंग वीडियो एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और ये सब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ है इसलिए जेरंड है। टॉकिंग टू हिम इज द वेस्ट ऑफ टाइम, उससे बात करना समय की बर्बादी है। तो टॉकिंग टू हिम अगेन यहाँ एक नाउन फ्रेज है। टॉकिंग वाला पार्ट को, V4 पार्ट को देखिए, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये यहाँ जेरंड का काम करता है। हिज फेवरेट पास टाइम इज सिंगिंग, उसका फेवरेट पास टाइम गाना है। तो यहाँ देखिए V4 पार्ट कौन है? ये है। कैसे यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट के जगह पे कैसे यूज हुआ है? एक नाउन के जैसा, क्योंकि मैंने बताया था नाउन का यूज कॉम्प्लीमेंट के जैसा होता है।
तो अगेन कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि हिज फेवरेट पास टाइम इसको कंप्लीट कर रहा है, इसका मीनिंग, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, नाउन के जैसा इस्तेमाल हुआ इसलिए जेरंड कहलाया। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, सॉरी टीवी। तो यहाँ वॉचिंग टीवी जो है हमारा, ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है, लेकिन यूज किसकी जगह पे हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के जगह पे। पहले सब्जेक्ट होता है, लास्ट ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के जैसा नाउन फ्रेज यूज हुआ है वॉचिंग वाला पार्ट, इसलिए ये जेरंड है। ही बिगन लर्निंग इंग्लिश, अगेन यहाँ लर्निंग क्या है, लर्निंग इंग्लिश एक नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, जेरंड है। सी अवॉइडेड मीटिंग हिम, वह उससे मिलने से बचती थी। यहाँ पे अगेन ये पार्ट एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जेरंड है। वी लव प्लेइंग, हम लोग खेलना पसंद करते हैं। यहाँ अगेन एक नाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है बिफोर, जो एक ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए ये जेरंड है। सी लाइक्स गोइंग टू पार्क, अगेन गोइंग टू पार्क एक नाउन फ्रेज है जो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये पार्ट जेरंड है। तो आसान है बेहद, सिंपली आप ये समझें कि अगर बिफोर एक वर्ब के जैसा काम ना करके एक नाउन के जैसा काम करे तो वो कहलाएगा जेरंड। आइए अब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ नाउन इन ए सेंटेंस। इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है, मतलब जेरंड जैसा सेम डेफिनेशन हमारा इन्फिनेटिव का भी, वो भी नाउन के जैसा काम करता था, ये भी नाउन के जैसा काम करता है। लेकिन इन्फिनेटिव यहाँ हम देखते हैं क्या है, इन्फिनेटिव 2+V1 के फॉर्म को बोलते हैं, मतलब बेस वर्ब के पहले जब भी टू लग के आए तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। लाइक टू गो, टू वॉक, टू राइट, टू डू, जितने भी 2+ बेस वर्ब 2+V1 आएगा वो सारा इन्फिनेटिव है। तो ये है तो वर्ब, बट एक्ट कैसे कर रहा है, नाउन के जैसा, काम कैसा करता है, नाउन के जैसा। सेम जेरंड और इन्फिनेटिव सेम है, बट आपका वर्ब अलग अलग है, वो V4 था, यहाँ 2+V1 है, बट काम दोनों नाउन का ही करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि कैसे करता है। टू डांस इज हर पैशन, डांस करना उसका पैशन है। अब यहाँ देखिए टू डांस एक सब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ, ईज एक वर्ब जैसा इस्तेमाल हुआ, और हर पैशन एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा यूज हुआ है। आपको बताया था मैंने, जेरंड बताया था मैं, कोई भी नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जैसा काम करता है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ, मतलब यहाँ कोई नाउन है, तो यहाँ टू डांस एक नाउन के जैसा काम कर रहा है, इसलिए टू डांस एक इन्फिनेटिव वर्ब है। वैसे ही टू गिव एडवाइस इज इजी, सलाह देना आसान है, तो टू गिव एडवाइस ये पूरा पार्ट एक नाउन फ्रेज वाला पार्ट है जो सब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये इन्फिनेटिव है। ही वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना चाहता है, तो टू ईट यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट वाला प्लेस पे यूज हुआ है, एक नाउन, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है। राम लव्स टू कुक फूड, टू कुक फूड अगेन ये एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है, इसलिए इन्फिनेटिव है। दे डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, टू लीव द प्लेस ये पार्ट भी अगेन एक नाउन फ्रेज है। प्रयोग किसके जगह पे हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के जगह पे हुआ है, इसलिए ये इन्फिनेटिव है। आशिक चोज टू वर्क, आशिक काम करना चुनी या काम करने का फैसला की। यहाँ पे टू वर्क हमारा ऑब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल हुआ है, 2+V1, इसीलिए इन्फिनेटिव है। टू विन गोल्ड वॉज हिज ड्रीम, गोल्ड जितना उसका ख्वाब था। टू विन गोल्ड यहाँ पे देखिए नाउन फ्रेज है, ये एक सब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, इन्फिनेटिव है। सी डज नॉट लाइक टू रीड, उसे पढ़ना पसंद नहीं है। यहाँ टू रीड अगेन एक ऑब्जेक्ट जैसा यूज हुआ है जो 2+V1 है, इसलिए इन्फिनेटिव है। आई प्रॉमिस टू गिव माई बेस्ट,
मैं अपना बेस्ट देने का प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ टू गिव माई बेस्ट एक नाउन फ्रेज है, यूज कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट के जैसे, इसलिए इन्फिनेटिव है। यू फॉरगॉट टू टेक योर बैग, तुमने अपना बैग लेना भूल गया। यहाँ टू फॉरगेट टू टेक योर बैग, टू टेक योर बैग जो है ये एक नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट जैसा यूज हुआ है, मतलब ये इन्फिनेटिव है। तो सिंपली कहने का मतलब हुआ कि टू प्लस V1 एक वर्ब है जरूर, बट ये एक नाउन के जैसा अगर काम करता है तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। तो ये था इन्फिनेटिव। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। कंपाउंड नाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द होता है। ये दोनों शब्द, ये दो वर्ड्स हैं, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल और बस मिला के स्कूल बस एक वर्ड बना जो एक कंपाउंड नाउन है। हिल एंड स्टेशन दोनों वर्ड को मिला के एक वर्ड बना जो हिल स्टेशन है। ऐसे ही दो वर्ड्स जो होंगे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है नाउन प्लस नाउन का, दो नाउन वर्ड मिलके एक कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे बस एक नाउन वर्ड है, स्टॉप एक नाउन वर्ड है, दोनों मिला के क्या होगी, बस स्टॉप। बस एक नाउन है, ड्राइवर एक नाउन है, दोनों मिला के क्या हो गया, बस ड्राइवर, एक कंपाउंड नाउन। वैसे ही सन एक नाउन है, फ्लावर एक नाउन है, दोनों मिला के सनफ्लावर। वैसे ही आइसक्रीम, आइस और क्रीम में मिला के आइसक्रीम बना। तो ऐसे नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन वर्ड जो होगा वो भी कंपाउंड नाउन है। अगला कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव और नाउन का। एक वर्ड एडजेक्टिव होगा, दूसरा वर्ड नाउन होगा, और जो तीसरा वर्ड बनेगा हमारा दोनों वर्ड को मिलाने के बाद वो होगा कंपाउंड नाउन। जैसे फुल एक एडजेक्टिव वर्ड है, मून एक नाउन वर्ड है, दोनों मिला के जो तीसरा वर्ड बना फुल मून, ये एक कंपाउंड नाउन है। वैसे ही ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ब्लाइंड प्लस मैन, ब्लाइंड मैन। तीनों में पहला एडजेक्टिव और दूसरा वर्ड नाउन है, और एक तीसरा वर्ड बना जो फुल मून, ब्लैक बोर्ड और ब्लाइंड मैन है। तीसरा कॉम्बिनेशन है वर्ब और नाउन का। पहला वर्ड वर्ब होगा और दूसरा नाउन होगा। लाइक वॉशिंग मशीन, पहला वर्ड वॉशिंग एक वर्ब है, दूसरा वर्ड मशीन एक नाउन है। वॉशिंग मशीन एक कंपाउंड नाउन हुआ। वैसे ही स्विमिंग प्लस पूल, स्विमिंग पूल। पंचिंग प्लस बैग, पंचिंग बैग। इस तरह करके वर्ब नाउन वाला कॉम्बिनेशन का कंपाउंड नाउन बनता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास नाउन एंड वर्ब का। देखिए सन एक नाउन है, राइज एक वर्ब है, सनराइज एक कंपाउंड नाउन हुआ। रेन एक नाउन है और फॉल एक वर्ब है, रेनफॉल एक कंपाउंड नाउन हुआ। बटर एक नाउन है, फ्लाई एक वर्ब है, बटरफ्लाई एक कंपाउंड नाउन हुआ। ऐसे ही कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी पार्ट है पजेसिव नाउन। चलिए देखते हैं पजेसिव नाउन क्या है। पजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप और पोजेशन। बेहद ही आसान है। पॉजिटिव नाउन से क्या पता चलता है, मालिकाना हक पता चलता है या फिर अधिकार का बोध होता है, ये दो पता चलता है। और अधिकार का बोध जो होता है वो दो तरीके से करते हैं हम लोग पॉजिटिव नाउन का। फर्स्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा के, एपोस्ट्रोफी एस लगा के अधिकार का व्यक्त करते हैं हम लोग अधिकार को। दूसरा में ऑफ वाला स्ट्रक्चर से भी, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं नाउन में अधिकार दिखाने के लिए। दोनों का मतलब होता है का या की। आइए उदाहरण से समझते हैं। अ मैन्स जैकेट, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये अधिकार दिखा रहा है। आदमी का जैकेट, जैकेट किसका है, आदमी का है। दिखा कौन रहा है, हक, एपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये हमारा पोजीशन दिखाता है, हक दिखाता है, किसी पे अधिकार है ये चीज को बताता है वो। तो जैकेट पे किसका अधिकार है, मैंस, दैट वाई मैंस जैकेट। इसे हम एक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं। कैसे, पहले जैकेट को हम लोग लिखेंगे जैकेट, JACKET, जैकेट। अब ये एपोस्ट्रोफी एस जो है वो चेंज करके इसके जगह पे हम ऑफ लिख देंगे, जैक ऑफ, और लास्ट में अ मैन को हम लोग लिख देंगे, अ मैन। सिंपली क्या हो गया, जैकेट ऑफ अ मैन।
दोनों स्ट्रक्चर से हम लिख सकते हैं, एक एपोस्ट्रोफी स्ट्रक्चर से, दूसरा ऑफ वाला स्ट्रक्चर से। दोनों का मतलब सेम है, तरीका अलग है लिखने का। वैसे ही राम्स कार, एपोस्ट्रोफी एस से पता क्या चल रहा है कि कार राम की है, राम की कार किसकी है, राम की। गर्ल्स ड्रेस, एपोस्ट्रोफी एस से क्या पता चल रहा है, लड़की की ड्रेस, ड्रेस किसकी, लड़की की, हक है। देखिए विकास पेन, यहां ध्यान दें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ड विकास वर्ड में एस ऐड है। जब भी किसी वर्ड में ऑलरेडी एस हो तो एपोस्ट्रोफी वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफ हम लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। देखिए बाकी में एस नहीं होने की वजह से ही हमने एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया है, तो यहाँ सिर्फ मैंने एपोस्ट्रोफ लगाया है क्योंकि ऑलरेडी एस अवेलेबल है यहाँ पे। तो विकास पेन, क्या पता चल रहा है, विकास की कलम, कलम किसकी, विकास की। आशीष पेन, यहाँ देखिए एच है लास्ट में इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया है, तो ये आशीष का बैग। कोहली टीम, एपोस्ट्रोफी है, कोहली की टीम। तो ऐसे ही देखिए राम्स कार को हमने लिखा कार ऑफ राम, गर्ल्स ड्रेस को लिखा ड्रेस ऑफ गर्ल्स, विकास पेन को लिखा पेन ऑफ विकास, आशीष बैग को लिखा बैग ऑफ आशीष एंड टीम ऑफ कोहली। इसी पैटर्न पे सभी को बनाया गया है। तो ये हमारे पजेसिव नाउन कहलाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।